हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आपके सामने एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप खड़े हैं। अभी कुछ ना कुछ तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब आपको करना क्या है। लेकिन अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, मैं इस रास्ते पे जाने से, जैसे मान लीजिए टीजीटी का फॉर्म भरा उन्होंने, या किसी भी रास्ते पे, मैं एक चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं सबको लेके चल रही हूँ कि आपने अगर किसी भी चीज़ का फॉर्म भरा है और वहाँ पे वाकई में ऐसा होता है, अगर उस रास्ते पे चलने से आपको डर लग रहा है कि अगर मैं उस रास्ते पे जाऊँगी तो फिर पता नहीं मेरा इसमें होगा कि नहीं, और अगर मैं असफल हो गई तो फिर मैं आगे जाके मैं कहीं की नहीं रहूँगी, फिर मैं क्या करूँगी। तो इसलिए यही सारी चीज़ें मुझे इस रास्ते पे जाने से, यानी कि इसकी तैयारी करने से मुझे रोक रहा है। क्या करना चाहिए, बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। ऐसा होता है कि आपके सामने कभी कभी सब कुछ रहते हुए भी, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम इस रास्ते पे जाएं, इस रास्ते पे जाएं, कि इस रास्ते पे जाएं, कि इस रास्ते पे जाएं। बात यहाँ पे एक चीज़ की है, थोड़े से हम यहाँ पे सेल्फिश बनते ये हैं कि हम ये चाहते हैं ना कि अब की बार हमको कर ही लेना है। होना भी चाहिए कि मतलब अब की बार आपको आर या पार वाली स्थिति होनी चाहिए कि अब की बार मुझे किसी भी कीमत पे सफल हो ही जाना है। लेकिन बात वहाँ पे ये है ना कि अपने ऊपर जो विश्वास नहीं होता है, जो अपने ऊपर डाउट है ना, इस वजह से हम डगमगाते हैं कि अगर अरे यार इस रास्ते पे अगर हम चले, मेरा नहीं हुआ तो ये वाली चीज़ ना, अब आपको एक चीज़ समझना ये है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोक रही है और आपके अंदर ये दुविधा पैदा कर रही है कि आपका नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, थोड़ा बैठ के सोचिए तो जानते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई आपको वजह ही नहीं मिलेगी कि इस वजह से ऐसा होगा कि मेरा नहीं हुआ। तो जानते हैं वो क्या चीज़ है कि हम उस लेवल का ना मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जो चीज़ आपको छोड़ने के लिए मैं भी कहती हूँ, और आपको छोड़ना पड़ेगा ही। आपको एक जगह अपना दिमाग लेके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप कहते ना कि सुई की नोक के बराबर भी अगर आपने दिमाग को अपना भटकाया किसी भी तरफ, तो मान के चलिए कि फिर वो असफलता की तरफ आपको वो रास्ता लेके जाता है। तो आपको पूरा 100% से भी ऊपर वाला पूरा आपको एक जगह फोकस करना है, और उसके लिए सब कुछ छोड़ना है। अब आपको जो सिचुएशन हमारी अभी की दिख रही है, जो भी चीज़ दिख रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, हमारे परिवार में चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, या जो भी कुछ चल रहा है, उसको छोड़ने के लिए आप कहीं ना कहीं तो तैयार नहीं हैं। सोच के देखिएगा, वजह यही होती है। एक टाइम था मेरे साथ भी ऐसा ही कि जो मैं करती थी ना, वो मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और मैं ये भी सोचती थी कि मैं सफल भी हो जाऊं, मैं ये रास्ता पकड़ूं, ये फॉर्म भरी और इसकी तैयारी करूं, मैं सफल भी हो जाऊं। लेकिन मैं कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जो चीज़ चल रहा था वो मैं चलने देती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो अपने मन को मजबूत बनाइए, पत्थर के जैसा मजबूत बनाइए, और एकदम कहीं से इमोशन वहाँ पे नहीं आना चाहिए। किसी भी रिलेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इमोशन, कहते हैं ना कि थोड़ा सॉफ्ट वाला दिल नहीं, एकदम पत्थर की तरह कड़ा वाला दिल बनाइए। अपना माइंड को भी उसी तरह से एकदम अपने पत्थर की तरह बनाइए, एकदम चट्टान की तरह, कि जो चट्टान पे कहते हैं लकीर मैंने खींच दिया तो खींच दिया, वो वाली चीज़। और बैठ के सोचिए, अपने आप से पूछिए कि करना है कि नहीं करना है। अगर आपके सामने एक रास्ता बचा है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही मिल गया। मेरे साथ भी ऐसा ही था और मैं सफल हो गई, क्योंकि मेरे पास बस आखिरी एक रास्ता बचा था। अगर मैं उसमें सिलेक्शन इसमें नहीं होता, तो आप देख रहे हैं ना कि अभी तक 2021 की जो वैकेंसी आई थी, हम लोग के टाइम में जो भर्ती हुई थी, अभी तक कुछ पता नहीं है। मतलब यही हो रहा कि एग्जाम होगा, आयोग का गठन होगा, ये है वो है, मेंबर है की बात है, तो अभी सुपर टेट वाली बात हो गई कि उसमें से छट गया। दुनिया भर की तरह तरह की चीज़ चल रही हैं। अभी तक आखिर लटका ही रहता अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो मैंने ये कल्पना पहले ही कर ली थी कि ऐसा होगा, कि अगर नहीं हुआ तो फिर हो सकता है पता नहीं कितने साल के बाद वैकेंसी आएगी, और पता नहीं मैं उसमें फिर बैठने लायक रहूंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं क्या होगा। तो मैं ये डर के मारे ना, मैं ये सोच रही थी कि मेरे लिए आखिरी आखिरी मौका है वो। तो यही चीज़ आपको, अगर आपको लगता है कि ये रास्ता मैं चुन रही हूँ और इसके बाद मैं कहीं की नहीं रहूंगी, तो सबसे अच्छी बात है कि आपको तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही मिल गया, एक वजह वही मिल गई कि हाँ, इस वजह से मुझे करना चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, अब आप अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अगर असफल हो गई तो वो डाउट हटाना है। आप असफल क्यों हो जाएंगी? आपके पास दो रास्ते नहीं है, आपके पास बस एक रास्ता है। जो दो रास्ते पे, तीन रास्ते पे चलेगा, उसके लिए होता है कि हाँ चलो इस पे असफल, क्योंकि वो पहले से लेके चल रहा है, हो सकता है कि वो असफल हो जाए। लेकिन जब आपके पास बस एक बचता है, एक चीज बचती है, तो फिर वहां से आपको सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप असफल हो जाएं। तो बस अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। वजह खोजिए कि क्यों, और वजह यही है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं बता रही हूँ, आप चीजें छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने आप को उस आग की भट्टी में झोंकने को तैयार नहीं है, उस अंगारे वाले रास्ते पे अपने आप को, अपना पैर रखने के लिए आप तैयार नहीं है उस अंगारों पे।
आपको लग रहा है मेरा पैर जल जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, मैं अपने भट्टी में झोंकूंगी अपने आप को आग की भट्टी में तो मैं जल जाएगा मेरा शरीर। तो इतना मन अगर आपका मजबूत है तब तो भैया आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोचिए। सभी के लिए है ये चीज़। अपने मन को उतना मजबूत बनाइए कि मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ेगी। अगर उतना मन मजबूत है तो फिर आप फॉर्म भरिए और तैयारी करने की सोचिए। लेकिन कहीं से भी आपको लग रहा है वो मेरा शरीर जल जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, तो फिर आप मान के चलिए ना कि आपको फिर सफलता मिलने बहुत पता नहीं कब मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इतना मन तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ कहते तो रिलेशन जितने भी थे भाई बहन के और भी फ्रेंड सर्कल, अभी भी आज भी समझिए कि कुछ लोग छूट गए तो छूट ही गए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कहीं कहीं से तो ऐसा होता है कि वही लोग आगे बढ़ के फ़ोन करते हैं मेरा हाल चाल लेने के लिए। लेकिन अब ऐसा है ना कि अपने आप को मैंने ऐसा बना लिया है कि अब जो मुझे याद करता है मैं भी उसी को याद करती हूँ, जो मुझे वैल्यू देता है मैं भी उसी को देती हूँ। एक टाइम आएगा कि आपको लोग भी ऐसा ही करेंगे और यही करना चाहिए। मैंने देखा ना कि इस काम में बहुत ज़्यादा सफलता है और बहुत आप सुकून से हैं। आगे बढ़ बढ़ के जितना करते रहेंगे किसी के लिए ना, उतना ही खराब भी बने रहेंगे और अपने लाइफ में सक्सेस भी नहीं रहेंगे। और अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हैं तो दुनिया के लिए तो वैसे भी नहीं आप अच्छे हैं, तो फिर एक तो उनको मौका मिलेगा। फिर हमको तो अपना देखना है ना, कोई आके हमको देने तो मतलब आ नहीं रहा है, तो फिर हमें अपना देखना है। तो अपने मन को मजबूत बनाइए और करना है कि नहीं करना है एक चीज़ सोचिए और बड़े रूडली अपने आप से बात करिएगा। अपने कहते हैं ना कि मैं तो ऐसे बात करती थी, मैं बहुत सारी चीज़ों को कल्पना में लेके जाती थी अपने आप को। मैं जब अकेले में बात करती थी तो मैं अपने आप को ऐसे बैठा लेती थी और ये फील करती थी कि मेरी अंदर से कोई एक चीज़, मैं ही बाहर निकल के यहाँ पे खड़ी हूँ और उसको मैं इमेजिन करके ऐसे बात करती थी। शायद कोई दूर से देखता तो कहता कि ये पागलपन है। जो भी हो वो पागलपन मैंने अपने ऊपर सवार किया, वो जो भी जुनून था मेरे अंदर, पैशन था, जो भी मैंने किया, जो भी कल्पना, जो भी किया, लेकिन मैंने सफलता प्राप्त की। और ये तरीका इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, सब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो अपने आप को मैं ऐसे कल्पना करती थी, इमोशन को वहाँ पे लेके आती थी, बहुत सारी चीज़ों को इमोशनली जोड़ देती थी कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। और रूडली अपने आप से बात करती थी, करना है कि नहीं करना है। तो फिर अंतिम में आता था एक आवाज़ कि नहीं करना है। तो जब करना है तो फिर तो मुझे सब कुछ छोड़ना है। क्या तैयार हो छोड़ने के लिए? आवाज़ आती थी, हाँ तैयार हूँ, क्योंकि इतना मैं थक चुकी थी लोगों से। तो जब ऐसी आवाज़, जब आप भी, अगर आपके सपने बड़े होंगे, आपका वो जुनून सब पे बड़ा होगा, आपकी तकलीफ़ें बड़ी होंगी, तो फिर डाउट वाली चीज़ ही नहीं रह जाएगी। और जब करना है तो फिर सब कुछ छोड़ के लग जाइए, सबको छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, एक चीज़ पे फोकस करिए और 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपका निकलेगा। लेकिन आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि मैं सोऊंगी ही नहीं, मैं खाऊंगी ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी तैयारी जब तक मैं इतना कर नहीं लूँगी, अपना टारगेट मैं पूरा नहीं कर लूँगी, मैं अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दीजिए। बड़े बड़े लोग ये बातें करते हैं, सेल्फ पनिशमेंट की बातें, कि जब तक मैं ये काम कर नहीं लूँगी मैं आगे मतलब ये मैं खाऊंगी ही नहीं, मैं सोऊंगी ही नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, अपने सुख की कोई चीज़ मैं नहीं करूँगी जब तक मेरा टारगेट नहीं पूरा होगा। तो कष्ट देने से जितना आप त्याग करेंगे उतना आपके लिए वो मेडिसिन है, समझिए। तो करना शुरू करिए, 100% आपका निकलेगा। और अपने आप से पूछिए करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो किसी भी परिस्थिति का आप रोना नहीं रोएंगे कि पारिवारिक स्थिति ऐसी है, ये दिक्कत ऐसी है, सारी चीज़ें होंगी। और कह तो रही हूँ कि मैं बद से बदतर वाली स्थिति भी आएगी, जो चीज़ें कभी नहीं हुई हैं तकलीफ, वो भी तकलीफ आएगी आपके। वो भगवान के पहले की परीक्षा होती है, पहले से मैं बता दे रही हूँ। तो आप उसका रोना किसी के सामने नहीं रोएंगे, उसका आप डट के मुकाबला करेंगे, उसके साथ फाइट करेंगे और इस हौसले से करेंगे कि हाँ मुझे उस पर विजय प्राप्त करनी है, मुझे तो अपना एग्ज़ाम निकालना है, चाहे कुछ भी है, मुझे तो ये काम करना है। तो ये एटीट्यूड लेके चलेंगे कि करना है कि नहीं करना है। करना है तो सब कुछ भूल के करना है, और अगर नहीं करना है तो अभी से डिसाइड करिए, फिर उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भर दिया, ठीक है, मौज मस्ती करिए, फिर जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। फॉर्म भरते रहिए और तकलीफ में रहिए, दूसरों को अपने सामने आगे बढ़ते देखिए और आप ऐसे मन ही मन पछताते रहिए कि मेरा नहीं हुआ। मैं फिर बहाने बनाइए, दूसरों को ऊपर थोप देंगे कि उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर करना है तो सारी प्रॉब्लम पहले ही आएंगी, बद से बदतर की स्थिति होगी, आप उससे लड़ेंगे बिना किसी शिकायत के और फिर आप उसमें से निकल के उसके पार हो जाएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और कि आप लोग लाइक करना भूल जा रहे हैं आजकल, और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं रेगुलर, बहुत सारे अच्छा कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब शायद नहीं किए हैं, क्योंकि ना वो डाटा बहुत ऐसा दिखा रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है। तो आप लोग ये भी कर दीजिए, जब इतना करते हैं, इतना सपोर्ट मुझे करते हैं, तो लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट तो आप लोग अच्छा करते ही हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।